नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारे स्काउट गाइड के बच्चे सिखाएंगे कि तिकोनी पट्टियां होती है, उन तिकोनी पट्टियों को यूज करके सर की पट्टी, घुटने की पट्टी, पैर की पट्टी, कॉलर की पट्टी या फिर कभी हासली की हड्डी जब टूट जाती है या फिर कलाई का कुछ हड्डी वगैरह टूट जाती है तो हम इस पट्टियों को कैसे यूज में लें। तो तिकोनी पट्टियां 3 टाइप की होती है बेटा। ये जैसे आपकी तिकोनी पट्टी है, एक तो होती है खुली पट्टी। खुली पट्टी कैसे होगी? इस तरीके से फोल्ड किया, ये होगी खुली पट्टी। फिर 2 मोड़ वाली पट्टी, ये कहलाएगी 2 मोड़ की पट्टी। और 3 मोड़ की पट्टी, और इससे 3 मोड़ की पट्टी सक्रिय पट्टी इसको कहा जाता है। ये हमारे 3 टाइप की तिकोनी जो पट्टी होती है उसको 3 टाइप की तिकोनी पट्टी होगी। अब सिर की पट्टी कैसे बांधेंगे बेटा? अगर कभी सिर पे चोट वगैरह लग जाए, कुछ घाव हो गया है और मक्खी मच्छर ना बैठे उसके ऊपर, धूल मिट्टी ना लगे, इसके लिए सिर की पट्टी हम बांध सकते हैं। सबसे पहले क्या करा? 4 सेंटीमीटर की लमसम इसको आपने टर्न कर दिया ऊपर से। हाँ, इस तरीके से भौए के ऊपर से करा और पीछे से क्रॉस करते हुए आगे की तरफ कौन सा नॉट लगाएंगे? डॉक्टरी गांठ या रिफ नॉट लगाएंगे। और रिफ नॉट क्या होता है? एक बार तो आप क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को ऊपर रखते हैं और सेकंड टाइम राइट को ऊपर रखते हैं। 2 गांठें होती है सिंपल सी, जो कि हम देख चुके हैं नॉट किस तरीके से बनते हैं। उसके बाद ये जो तिकोना शेप है इसको क्या करेंगे? टर्न करके इसके अंदर डाल देंगे। हाँ, थोड़ा सा नीचे की तरफ करो। और फिर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? पिन लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी क्या तैयार हो जाएगी? सिर की पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। ये हमारे सिर की पट्टी होगी। ठीक है बेटा। अब ये घुटने की पट्टी के लिए आ जाओ बेटा। घुटने की पट्टी के लिए आ जाओ। कंटिन्यू। हाँ, घुटने की पट्टी सबसे पहले क्या किया आपने? 4 सेंटीमीटर अंदर की तरफ फोल्ड करोगे। करो, जैसा सिर की पट्टी के लिए किया था वैसा का वैसा। हाँ, अब अगर घुटने पे चोट लग गई हो, घुटने पे घाव हो, मक्खी मच्छर ना पड़े, अपने को इसको ढक करके रखना है तो ये पट्टी बांधेंगे बेटा। नीचे हाँ बैठ के बांधो। इसका जो तिकोना पार्ट है वो कहाँ रहेगा? ऊपर की तरफ। तिकोना पार्ट ऊपर की तरफ रहेगा। फिर यहाँ पे कौन सी गांठ लगाएंगे? डॉक्टरी गांठ या रिफ नॉट लगाएंगे। उसके बाद ये ट्रायंगल शेप का जो है इसको खींच करके थोड़ा ऊपर करेंगे कि सलवट हट जाए। और उसके बाद इसको टर्न करके गांठ के अंदर घुसा देंगे। और फिर बाद में इसको हम क्या कर देंगे बेटा? पिनअप कर देंगे। पिनअप कर देंगे तो इससे हम टाइट तरीके से ये हमारे घुटने की पट्टी तैयार हो गई। अब देखेंगे पैर की पट्टी कैसे बांधी जाती है। यस, हाँ, इस तरीके से क्रॉस करके पीछे से ले आएंगे आगे की तरफ। यस, अब यहाँ पे कौन सा नॉट लगेगा? रिफ नॉट। और आगे का जो तिकोना पार्ट है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ हम इसको थोड़ा टर्न कर दो और इस तरीके से इसमें दबा देंगे। और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? पिन लगा देंगे, सेफ्टी पिन लगा देंगे। इससे ये हमारा, खड़े हो ना बेटा, तो ये हमारा ढका रहेगा। कैसा लग रहा है आपको? अब इसमें मक्खी मच्छर वगैरह कुछ भी नहीं बैठ पाएंगे। अब हम देखेंगे कॉलर व कफ स्लिंग वाली पट्टी। ये कब यूज की जाती है बेटा? हथेली। हाँ, हाथ की हथेली के लिए यूज होती है। इसके लिए हमें क्या, कैसी पट्टी बनानी है? सक्रिय पट्टी। हाँ, सक्रिय पट्टी बनाई आपने। अब हाथ पर कौन सी गांठ बांधी जाएगी? खूंटा गांठ।
हाथ पर कैसी गांठ बांधी जाएगी बेटा? खूटा गांठ। हाँ करो इस तरीके के। यस, 2 करने के बाद बीच में से निकाल लेंगे। ये हमने खूटा गांठ देखा था किस तरीके से होती है। खूटा गांठ हो गई। हाँ, अब हाथ को हमें इस कंधे के पास में इस तरीके से रखना है। उसके बाद दोनों सिरों को पीछे कौन सा नोट लगेगा बेटा? रिफ नोट या डॉक्टरी गार्ड लगा देंगे। इससे हथेली पे चोट लगी है या हड्डी वगैरह अगर टूटी है तो इससे वो ज्यादा हिल नहीं पाएगा, एकदम एक जगह फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? कॉलर एंड कफ स्लिंग। अब हम देखेंगे ट्राइएंगुलर सस्पेंशन स्लिंग। हाँ, ये किस लिए होती है? कौन सी हड्डी टूट जाती है बेटा? हाँ, फसली, ये हसली जो होती है, हसली है ना, यहाँ की जो हड्डी टूट जाती है उसके लिए लगाया जाता है। और ये जो तिकोना पार्ट था इसको ऊपर की तरफ रखा है और इस तरीके से यहाँ पे कौन सा नोट लगा रहे हो? रिफ नोट। तो सारी तिकोनी पट्टी बांधने के लिए हमें एक तो रिफ नोट और एक खूटा गार्ड, यही 2 हमारे यूज में आई थी। तो ये हमारे हो गई ट्राइएंगुलर सस्पेंशन स्लिंग। इस तरीके से हमने देखा कि तिकोनी पट्टी का यूज करके हम किस तरीके से सर की, पैर की और हसली की, जब हाथ वगैरह हड्डी टूट जाती है उसको किस तरीके से हम पट्टी बांध सकते हैं।